हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ाया था और बॉल्स और चेम्बर्स के बारे में पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊँगी या आज हम पढ़ाएंगे कार्डियक साइकिल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। कि कार्डियक साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ये बहुत ईजी नोट्स हैं। बाकी कार्डियक साइकिल अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। वैसे आता नहीं है, इससे आता है तो बस एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आता है। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कहाँ होते हैं, हार्ट के अंदर होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पे। उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, कॉन्ट्रैक्शन को हम मेडिकल टर्म में सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन को मेडिकल टर्म में हम डायस्टोल बोलते हैं। 3 स्टेजेस होती हैं कार्डियक साइकिल की। फर्स्ट इज़ एट्रियल सिस्टोल जिसकी टाइमिंग होती है 0.1 सेकेंड। फिर नेक्स्ट है वेंट्रिकल सिस्टोल जिसकी टाइमिंग होती है 0.3 सेकेंड्स। फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब एट्रियल सिस्टोल का मतलब है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों एट्रियाज का। वेंट्रिकल सिस्टोल में दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब एट्रियल और वेंट्रिकल दोनों, मतलब चारों क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे 0.4 सेकेंड्स के लिए। तो ओवरऑल पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होता है, 0.8 सेकेंड्स। अब कार्डियक आउटपुट क्या है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज नॉन 1 मिनट इज नॉन एज, सॉरी ये थोड़ा मतलब यहाँ पे कट हो रखा है, ऐसा होगा। द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इज़ 1 मिनट इज़ नॉन एज कार्डियक साइकिल। वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंप होता है हार्ट के द्वारा 1 मिनट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कार्डियक आउटपुट का? तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन हार्ट रेट या हार्ट बीट, जो मैंने आपको कल भी बताया था। किस में बताया था? ये बताया था मैंने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। आप ये बताना कि इसको जो हार्ट बीट होती है इसको जनरेट कौन करता है। फिर एग्जांपल, जैसे एक नॉर्मल कंडीशन हो तो 70, मतलब एक नॉर्मल पर्सन का क्या होता है, 70 ml पर मिनट क्या होता है, 70 मिलीलीटर स्ट्रोक वॉल्यूम होता है और 72 बीट पर मिनट हार्ट बीट होती है। तो जब हम 70 ml क्या होगा इसमें कि 1 मिनट के अंदर 70 ml ब्लड जो है पंप होता है हार्ट के द्वारा। तो क्या होगा कि इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 ml आ जाएगा, जिसका अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम मिलीलीटर में देखें, जो लीटर में देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से पहले, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन से पहले वेंट्रिकल्स में जो ब्लड फिल्ड हो रखा होता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 to 80 ml। अब हार्ट साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देयर आर 4 हार्ट साउंड। 4 तरीके के क्या होते हैं, हार्ट साउंड होते हैं, लब, डब, मरमर और नो साउंड। तो लब साउंड क्या होती है? इट इज़ द लाउड एंड द फर्स्ट साउंड। ये बहुत तेज वाली साउंड होती है और ये क्या होती है, फर्स्ट साउंड होती है। लब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। जब ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल जो होंगे, जब ये क्लोज होते हैं तो उनके क्लोज्ड होने पे जो साउंड आती है उसको ही हम बोलते हैं लब साउंड। नेक्स्ट हमारा डब साउंड। डब जो है ये सेकंड साउंड होती है, जो कि क्या होती है, जब सेमिलुनर वॉल्व, जो पल्मोनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व जो है क्लोज होते हैं तब इनकी साउंड आती है। ठीक है। लब जो है डब साउंड। डब साउंड जो होती है वो सॉफ्ट साउंड होती है एज़ कम्पेयर टू लब साउंड। फिर हमारी मरमर साउंड है, ये क्या है, 3D साउंड होती है और एबनॉर्मल साउंड होती है जो हार्ट बीट के टाइम पर आती है। फिर नो साउंड जो है ये वो साउंड होगी, मतलब सिंपली कि जो आएगी ही नहीं जब पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही बस। हम कल पढ़ेंगे ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम कल से स्टार्ट करेंगे हम न्यू यूनिट ब्लड, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही आती है। और आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो क्या होता है, एंड होता है। और मतलब ये नोट्स भी ईजी हैं, अगर आप बनाना चाहें तो अपने नोटबुक में इसको लिख भी सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।